दोस्तों आज हो चुके हैं 6 जनवरी 2021। आज हम बात करेंगे चीन, पाकिस्तान, अमेरिका की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जैसे कि पाकिस्तान ने खोली ड्रैगन की पोल, वहीं चीन ने दक्षिण चीन सागर के तहत भारत को दी धमकी, वहीं डब्ल्यूएचओ की टीम को चीन में नहीं मिले कोई कोरोना वायरस के फैलने के कोई सबूत, और वहीं बाइडेन ने पुतिन से कहा कि वह दिन गए जब अमेरिका झुकता था, अब करारा देंगे जवाब। और बात करेंगे अफगानिस्तान में हुए हमले की। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। अगर पहली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान ने कहा चाइना की सिनोफार्मा वैक्सीन 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए नहीं होगी। पाकिस्तान ने अपने यहाँ कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने के एक दिन बाद गुरुवार को कहा कि चीन का सिनोफार्मा टीका 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रभावी नहीं है। बता दें कि पाकिस्तान के सभी चारों प्रांतों के एक साथ टीकाकरण शुरू किया गया था और तय कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था। चीन ने पाकिस्तान को 5 लाख सिनोफार्म टीके दान किए थे, जिन्हें लेने सोमवार पाकिस्तान से एक विमान गया था। हालांकि वैक्सीन के प्रभावी होने की बात पर चीन की प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान में फिर सर्जिकल स्ट्राइक। रिपोर्ट में दावा कि ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर 3 साल पहले अगवा हुए 2 सैनिक को छुड़ाया। पाकिस्तान में एक और सर्जिकल स्ट्राइक की खबर गुरुवार को सामने आई। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने 2 फरवरी की रात पाकिस्तान में दाखिल होकर इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। ईरानी जवानों ने 3 साल पहले दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन जैश अल अदल द्वारा अगवा किए गए अपने 2 गार्ड्स को बचा लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कश्मीर पर ठंडा पड़ा इमरान खान से लेकर पाक सेना चीफ बाजवा तक का जोश। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की ओर से बम बंदूक और जोर जबरदस्ती की धमकी कोई बात नहीं आई है। युद्ध से लेकर आतंकवाद का भी सहारा भी लेकर देख लिया, लेकिन हर बार और हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में भारत से इस अभिन्न हिस्से को लेकर पाकिस्तान का जोश ठंडा पड़ने लगा है। परमाणु हथियार की धमकी छोड़कर वह शांति और जनमत की बातें करने लगा है। शुक्रवार को पाकिस्तान ने कश्मीर एकजुटता दिवस की रस्म अदा जरूर की। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन को लेकर ड्रैगन को पाक ने किया बेनकाब। कहा 60 साल लोगों पर असरदार नहीं है चीनी टीका। कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में भारत की जय जयकार हो रही है। भारत की वैक्सीन से कई देशों में टीकाकरण हो रहा है और पड़ोसी देश भारत की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। मगर दूसरी ओर चीन है, जिसकी वैक्सीन की क्षमता पर हमेशा जी हजूरी करने वाले उसके अपने गुलाम पाकिस्तान ने सवाल खड़े कर दिए हैं। चीन अपनी वैक्सीन को लेकर भले ही पूरी दुनिया में गाल बजा ले, मगर उसकी हकीकत क्या है, पाकिस्तान ने उसकी पोल खोल दी है। पाकिस्तान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चीन का साइनोफार्म टीका 60 साल से अधिक उम्र के लोगों पर असरदार नहीं है। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान की कुछ चुनिंदा और बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए बात करते हैं अब चीन की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की। अगर पहली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की लैब में कोरोना वायरस बनने के अब तक नहीं मिले कोई सबूत। वुहान गई डब्ल्यूएचओ की टीम का आया बयान। कोरोना वायरस फैलने के मूल स्थान की जांच करने में लगी विश्व स्वास्थ्य संगठन है कि डब्ल्यूएचओ की टीम अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। टीम फिलहाल चीन के सहयोग से संतुष्ट है। इसके साथ ही टीम के एक सदस्य ने कहा है कि गहनता से जांच करने के लिए चमगादड़ों के स्थानों पर भी जांच करना जरूरी है। वायरस के लैब में बनने के अभी कोई सबूत नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के एंटी डिफेंस मिसाइल के निशाने पर कौन। दक्षिण चीन सागर और भारत के साथ सीमा तनाव के बीच ड्रैगन ने किया परीक्षण। दक्षिण चीन सागर और चीन भारत सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने एक एंटी डिफेंस मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि वह दुश्मन के मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को रास्ते में तबाह करने की क्षमता रखती है। हालांकि चीन ने इस मिसाइल के बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार किया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने बाइडेन के बयान को नहीं दी तवज्जो, मिलकर बड़े काम करने की बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की दोहरी नीति पर चीन ने सदी हुई प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि दोनों देश मिलकर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और मतभेदों की तुलना में उनको साझा हित ज्यादा महत्व रखते हैं। बाइडेन ने कहा है कि वह बीजिंग की चुनौतियों का सामना करने के साथ ही उसके साथ अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका में 2 हफ्तों में 40,000 मौतें। स्वीडन और डेनमार्क डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट देंगे। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 करोड़ 53 लाख है, जिसमें 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 22 लाख 92 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े worldometers.info के मुताबिक हैं। स्वीडन और डेनमार्क ने देश में संक्रमण रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। अब दोनों देश वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। दोनों ही देश में कुछ महीनों डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट जारी रहेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में आतंकी हमलों को अंजाम दे सकता है आईएस। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में सनसनी खुलासे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट भारत के कान खड़े करने वाली है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्लामिक स्टेट का नया प्रमुख सियाब अल मुहाजिर, इस पर भारत में आतंकी ऑपरेशन की जिम्मेदारी है। इसके पाकिस्तानी में हक्कानी नेटवर्क से भी संबंध है। आतंकियों के इस गठजोड़ से भारत में भी आतंकी खतरे बढ़ रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका बोला चीन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वह चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चीन द्वारा पेश की जाने वाली चुनौतियों का अमेरिका सीधे तौर पर सामना करेगा। हालांकि देश हित में बीजिंग के साथ मिलकर काम करने की भी नहीं कतराएगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखें तो बाइडेन ने रूस को दी चेतावनी, अब जवाब देने में संकोच नहीं करेगा अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा है कि वे दिन बीत गए जब उनका देश रूस की आक्रामक कार्रवाई के सामने झुकता था।
बाइडेन ने इसके साथ ही रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि उनका प्रशासन मॉस्को को जवाब देने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। बाइडेन ने विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों से कहा, ट्रंप से अलग रूप अपनाते हुए राष्ट्रपति पुतिन को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वे दिन बीत गए जब अमेरिका रूस की आक्रामक कार्रवाई के सामने झुकता था। तो दोस्तों, ये थी चीन और अमेरिका की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए जान लेते हैं कुछ और देशों की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। अगर हम बात करें सऊदी की, तो सऊदी को लगा बड़ा झटका। बाइडेन ने कहा कि हम हूती विद्रोह के खिलाफ लड़ाई को समर्थन नहीं देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को घोषणा की कि उनका देश यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व में बीते 5 साल से जारी सैन्य अभियान को समर्थन देना बंद कर रहा है। बता दें कि इस युद्ध के चलते अरब प्रायद्वीप के सबसे गरीब देश यमन में काफी मुश्किल हालात है और लाखों लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। अमेरिका के इस ऐलान को सऊदी अरब के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो अफगानिस्तान में हमला। तालिबान ने सुरक्षा बलों की चेक पोस्ट पर घात लगाकर फायरिंग की, 16 सैनिक की मौत। अफगानिस्तान में तालिबान ने गुरुवार को सेना की एक चेक पोस्ट पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 16 सैनिकों की मौत हो गई। घटना कुंदुज प्रांत के खान आबाद जिले में हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।